अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने CS604 लैब क्विज़ करना है जो कि नॉन ग्रेडेड है, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप मेक श्योर करें कि इसको एज सुन एज़ पॉसिबल कर लें। आज इसकी लास्ट डेट है और आपने ये भी कोशिश करनी है कि इसको अच्छे तरीके से तैयार करके देना। ऑलमोस्ट आपके यही क्वेश्चन होंगे जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने 3 दफ़ा डिफरेंट एरर्स को सेम बल्कि सिमिलर एरर को फेस किया एक ही क्विज़ के अंदर। तो आप लोग भी कोशिश करें कि स्पोर्ट्स सिस्टम पे जाके वीयू के टेक्निकल इशू में जाके आईटी डिपार्टमेंट को मेल कर दें ताकि आपके नंबर्स जो हैं वो ना कटें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन लिनक्स विच कमांड इज़ यूज फॉर चेंजिंग योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, डायरेक्टरी किसको कहते हैं? डायरेक्टरी हम कहते हैं फोल्डर को। तो वो ये आपको आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपने डायरेक्टरी को चेंज करना है, करंट डायरेक्टरी से किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, यानी कि एक डायरेक्टरी से एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाना है, तो कौन सी कमांड है? याद रखिएगा, तमाम तर लोग यही सिमिलर आपके कॉन्सेप्ट, सिमिलर आपके क्वेश्चंस आपके फाइनल टर्म में आएंगे। मिड टर्म नहीं होगा आपका प्रैक्टिकल का, तो ये हमेशा फाइनल टर्म के अंदर यही रिपीट हो रहा होता है। तो फाइनल के परस्पेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको फाइनल के लिए भी याद रखना है। तो CD कमांड है, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो अगर हमने डायरेक्टरी को करंट वर्किंग से चेंज में लेके जाना है, यानी कि हमने फोल्डर चेंज करना है, तो उसके लिए CD कमांड इस्तेमाल करेंगे, चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लिनक्स डैश कमांड इज यूज टू शो द लिस्टिंग ऑफ ऑल द फाइल्स इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। देखो, डायरेक्टरी बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहा है, लेट मी थिंक दिस वन। ओके, देखें, बार बार ये डायरेक्टरी का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि हम फोल्डर को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़ुबान में डायरेक्टरी कहते हैं। तो अगर हमने ऐसी कौन सी कमांड है जो कि हमें क्या करे, ऑल फाइल्स, तमाम तर फाइल्स को लिसन करके दे। यानी कि लिसनिंग से मुराद ये होती है कि आपकी जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं फोल्डर के अंदर उसको दिखा दे। तो उसके लिए हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड LS। ठीक है, LS का मतलब है कि अगर मेरे फोल्डर के अंदर लेट से 10 फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो 10 की 10 फाइल्स आपको दिखा देगा। तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं LS। MS कोई कमांड नहीं होती, DS कोई कमांड नहीं होती, BS कोई कमांड नहीं होती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो LS इज द राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने साथ साथ आपको एविडेंस दिए हैं, वैसे इसको मैंने खुद सॉल्व किया है, तो ये 100% आपके करेक्ट आंसर्स हैं। सो बेसिकली LS कमांड इज द राइट वन ऑप्शन जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्प्ले करवाता है आपके तमाम तर डायरेक्टरीज को, तमाम तर फाइल को करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्चुअल बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द। वर्चुअल बॉक्स किसने सॉरी वर्चुअल बॉक्स इज डेवलप्ड बाय द। वर्चुअल बॉक्स किसने डेवलप किया जी? ये ओरेकल की प्रोडक्ट है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस है। सो ओरेकल बेसिकली कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसने वर्चुअल बॉक्स जो है वो डेवलप किया है। और वर्चुअल बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मशीन के अंदर एक और दूसरी मशीन बना सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे जब हमारी आगे फाइल्स या आगे हमारी जब असाइनमेंट्स आएंगी, तो वहाँ पे इंशाल्लाह इसको मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सो बहरहाल वर्चुअल बॉक्स इज़ डेवलप्ड बाय द ओरेकल कॉरपोरेशन, जो कि ओरेकल की ही ये प्रोडक्ट है। डेल इज़ अ लैपटॉप कंपनी, IBM जिसने प्रोसेसर्स बनाए थे और माइक्रोसॉफ्ट जिसने विंडोज़ बनाई हैं। सो ओरेकल कॉरपोरेशन ने वर्चुअल बॉक्स को डेवलप किया। सो बेसिकली ये आपके पास नीचे एविडेंस है कि वर्चुअल बॉक्स को डेवलप किया जनाब ओरेकल कॉरपोरेशन ने। और ये फ्री है और ओपन सोर्स वो है सॉफ्टवेयर है XYZ। सिर्फ आपका यहाँ तक ही एविडेंस है जो मैंने आपको दिखा दिया है। नीचे सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की गई कि दिस इज़ अ 110% एक्यूरेट आंसर जो आपको वर्ल्ड एजुकेशन की वीडियोस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लिनक्स इन्वायरमेंट कमांड लाइन विंडो इज कॉल्ड। कमांड लाइन विंडो को ना लिनक्स के अंदर हम दो नाम देते हैं, एक होता है टर्मिनल और इसी को हम कहते हैं शेल। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ने टर्मिनल नहीं दिया, हालांकि इसको टर्मिनल ही कहा जाता है और उसके बाद ही लिखा जाता है कि टर्मिनल का दूसरा नाम शेल है। तो यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजिंग के पर्सपेक्टिव से आपको शेल कह रहा है। तो लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर कमांड लाइन विंडोज़ को हम शेल कहते हैं या टर्मिनल कहते हैं। उसके आगे डैश कमांड इज़ यूज टू शो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं कौन सी करंटली वर्किंग के अंदर या करंटली अपने फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो उसकी कमांड कौन सी होगी? PWD। इस कमांड को हम क्यों यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर? ये आपको डिस्प्ले करवाता है कि आपके पास करंटली वर्किंग डायरेक्टरी यानी करंटली फोल्डर कौन सा है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। सो बेसिकली PWD इज़ द राइट वन आंसर। MMS कोई कमांड नहीं है, PS कोई कमांड नहीं है, PSS भी कोई कमांड नहीं है। सो PWD इज़ अ कमांड। उसके आगे देखें। अच्छा, ये देखो, PWD का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी आप डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं उसको प्रिंट कर दो। और यहाँ पे प्रिंट का मतलब होता है कि उसको डिस्प्ले पे दिखा दो
जैसे सी लैंग्वेज थी हमारे पास, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रिंट एफ लिखते हैं जो कि आपको आउटपुट दिखाता है। तो जो भी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी वो आपको प्रिंट करवा दी जाएगी। तो बेसिकली इसकी एब्रीवेशन भी ये बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऐड द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्चुअल बॉक्स, अगर हमने या अगर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने ऐड करना है वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल मशीन्स को, जैसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है, तो उसके लिए कौन सी फाइल आती है? देखो अब इसमें थोड़ी सी डिटेल में आपको देता हूँ कि वर्चुअल बॉक्स इज़ अ सॉफ्टवेयर। वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप जाके डिफरेंट मशीन्स बना सकते हैं, डिफरेंट विंडोज़ या डिफरेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास ये विंडो की मशीन है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लिनक्स भी चलाना है, जो कि हम आगे चलाएंगे नेक्स्ट असाइनमेंट जब हमारी आएगी, तो विंडोज़ की मशीन को चलाने के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा और मेरी इसी मशीन में एक दूसरी मशीन खड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें ISO की फ़ाइल के साथ काम करना पड़ता है। ISO की फ़ाइल क्या होती है? ये आपकी वो .ISO फ़ाइल, ये वो फ़ाइल होती है जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आप एक डाउनलोड करते हैं फ़ाइल। विंडोज़ की फ़ाइल को हम ISO की फ़ाइल कहते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल्स को हम ISO की फ़ाइल कह रहे होते हैं। तो जब भी आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर कोई भी चीज़ को ऐड करते हैं, ऐड करने का मतलब है किसी भी लिनक्स को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए आपको ISO की फ़ाइल चाहिए होती है, जो कि आपकी एक्सटेंशन होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल के साथ। सो ISO इज़ अ राइट वन। एक्जी फाइल हमेशा आपकी तब बनती है जब आप डेव सी प्लस प्लस के साथ या एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ काम करते हैं। PDF फाइल आपको पता है, ये मैंने MS वर्ड में आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाया है, इसको मैं PDF में बना सकता हूँ, और डॉट डॉक्यूमेंट की फाइल करेंटली फाइल है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो .ISO फाइल। आगे देखते हैं हम, तो लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर, सॉरी इसको नीचे लेके जाते हैं। ओके, इन लिनक्स इन्वायरमेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, हाँ जी, एग्जीक्यूटेबल फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .out होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ इनपुट दे के आउटपुट जनरेट कर रही होती हैं, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो उसकी जो आउटपुट आ रही होती है वो .out के साथ लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर पड़ी होती है, इसीलिए हम इसको .out की एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, उसके आगे देखें अगर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि लिनक्स कहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। सिंपल, सो लिनक्स हमेशा यूबंटू, आपने सुना होगा, यूबंटू इज़ अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देखो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं हो सकता, माई एसक्यूएल इज़ अ सर्वर जो कि डेटाबेस के साथ काम करता है, और विन एंड टी बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे यूबंटू इज़ अ राइट वन, चूँकि यूबंटू लिनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली लिनक्स किसके साथ काम करता है? यूबंटू के साथ। The second last question of this video, in Linux which command is used to create a new directory? Very important, और ये आपके फाइनल टर्म के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो हमने चूँकि अपने पर्सपेक्टिव फाइनल से भी याद रखना, जब आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप मेरे ये सारे क्विज़ की वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ सके A to Z, यानी स्टार्टिंग लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर्स तक। तो लिनक्स के अंदर जनाब विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट द न्यू डायरेक्टरी, आपने न्यू डायरेक्टरी यानी न्यू फोल्डर जनरेट करना है। विंडोज़ के अंदर तो बहुत सिंपल है, आप सिंपल लेफ्ट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और फोल्डर जनरेट कर लेते हैं। लेकिन लिनक्स चूँकि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड्स के साथ काम करता है, तो इसके लिए हम कमांड देते हैं। तो इसकी कमांड होती है MKDIR। देखो MK का मतलब होता है मेक, और DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी यानी न्यू फोल्डर जनरेट कर दो। DIR इज़ अ डायरेक्टरी जो कि कोई फाइल नहीं, कोई कमांड नहीं होती। MAKED मेक्ड कोई कमांड नहीं है लिनक्स के अंदर, मेक भी कोई कमांड नहीं है। मेक डायरेक्टरी इज़ अ कमांड इन अ लिनक्स सिस्टम इन विच वी कैन यूज़ टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। द लास्ट क्वेश्चन, टू इंस्टॉल द लिनक्स ऑन वर्चुअल मशीन, अगर आपने वर्चुअल मशीन के अंदर इन लिनक्स को इंस्टॉल करना है, सो वी नीड टू इंस्टॉल व्हाट सॉफ्टवेयर ऑन आवर सिस्टम। सो हमें अपने सिस्टम के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा? PHP कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। MySQL कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्चुअल बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हो, मुख्तलिफ मशीनें बना सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप वो लिनक्स की बना लें, विंडोज़ की बना लें, XYZ। सो वर्चुअल बॉक्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा लिनक्स की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। डैट्स इट। तो वर्चुअल बॉक्स इसका राइट ऑप्शन है। ये आपका क्विज़ था स्टूडेंट्स, ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्विज़ करवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप हमसे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
कंप्लीटली एलएमएस हैंडलिंग के लिए भी और फॉर अ सिंगल क्विज सॉल्विंग के लिए भी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन से समझाया है, विद एविडेंस, विद प्रूफ। आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।